नमस्कार साथियों, मैं के सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बैक बेंचर्स में स्वागत करता हूं। क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने भारत में जो मिनरल्स हैं एंड पावर रिसोर्सेज हैं उनके बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज उसी क्रम में हम पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट भारत के जो खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में यहाँ ब्रीफली जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भारत के प्रमुख खनिज। भारत के प्रमुख खनिज में सबसे ऊपर नाम आता है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत उच्च कोटि के लोहान से युक्त लोहा अयस्क में धनी है। मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। लगभग इसमें 70% लोहांश की मात्रा होती है। तो बात हो रही है सबसे पहले आयरन और या लोहा अयस्क जिसको हम बोलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जो लोहा अयस्क है, सभी जितने भी खनिज पदार्थ हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, सभी का एक बेसिस है, उनकी एक रीढ़ की हड्डी के तरह है, उनका आधार है। और देखिए भारत में क्या है कि लोहांश युक्त या जो लोहे के जो भंडार हैं वह काफ़ी मात्रा में, काफ़ी जमाव भारत में लोहे की पेटियों की स्थित हैं। और भारत में जो लोहा है वह मैग्नाइट किस्म का मिलता है। क्योंकि आपको मालूम होगा, आपने पहली कक्षा में पढ़ा होगा कि लोहे के 3-4 प्रकार होते हैं, मैग्नाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, और ये होते हैं लोहे के प्रकार, जिसमें मैग्नाइट किस्म का लोहा हमेशा से ही अपने गुणों के लिए, उच्च कोटि के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मैग्नाइट किस्म का लोहा है भारत में उसके काफ़ी जमाव देखने को मिलते हैं। और इसमें जो चुंबकीय गुण होते हैं वह काफ़ी अच्छे होते हैं और लोहांश की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, लगभग 70%। अभी देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम जो लोहा अयस्क भारत में उसका वितरण है उसके बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए सबसे पहले यह एक अगर वृत्त को लेके चले तो इसका जो हाफ पार्ट है, लगभग हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 52% लोहा अयस्क का उत्पादन वर्तमान में उड़ीसा स्टेट में किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा, यानी भारत का आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है लोहा अयस्क का? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में अगर हम देखें तो ये लगभग 16% प्रोडक्शन कर रहा छत्तीसगढ़, 14% कर रहा कर्नाटका, और लास्ट में 11% कर रहा झारखंड, और 7% में अन्य आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा का लगभग अगर बात करें ना तो एक छत्र राज है प्रोडक्शन में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमें लोहा अयस्क के जमाव मिलेंगे। आगे देखते हैं इसमें भारत में लोहा अयस्क की पेटियां। अब भारत में जो लोहा अयस्क के ये जो हमने क्षेत्र थे, ये स्टेट वाइज आपको बताया कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा भारत में लोहा अयस्क की मात्रा है। अभी बात कर रहे हैं कि इनकी जो कुछ पेटियां हैं, कुछ क्षेत्र हैं, वह क्षेत्र लोहा अयस्क के जमाव के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो वह अयस्क कौन कौन से हैं देखिए। पहला है ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा के मयूरभंज में, ये जो पहला हमने पढ़ रहा है ये हम पढ़ रहे हैं, देखिए ओडिशा झारखंड पेटी। तो इसमें देखिए ओडिशा के मयूरभंज व क्योंझर व झारखंड के सिंहभूम व नोआमंडी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोहा अयस्क के जमाव कहाँ पर है? ओडिशा व झारखंड। और ये बहुत ही बड़ी विस्तृत पेटी है जो काफ़ी किलोमीटरों में फैली हुई है। इसमें जो प्रमुख स्पॉट हैं जो जहाँ से लोहा अयस्क सबसे ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है वह है मयूरभंज व क्योंझर। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मयूरभंज व क्योंझर जो ओडिशा में है, वहीं सिंहभूम व नोआमंडी ये दो जगह हैं, ये हैं कहाँ? झारखंड में। नेक्स्ट देखिए दुर्गा बस्तर। नेक्स्ट हमारा जो पेटी आती है दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी। इसका ये 3 नाम दिए गए। तो दुर्गा बस्तर चंद्रपुर पेटी है छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये पेटी उस दोनों स्टेटों में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान अपने उत्तम किस्म के लोहा अयस्क, जिसको बोलते हैं हेमेटाइट किस्म का लोहा, के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन खादानों का लोहा अयस्क विशाखापत्तनम से जापान व दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। देखिए दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी,
तो जो बस्तर का इलाका है या दुर्ग महाराष्ट्र का चंद्रपुर वाला इलाका, ये स्पेशल वही इलाका है जो भारत में सबसे ज़्यादा नक्सलवाद से पीड़ित है या उससे प्रभावित है। और इसमें भी अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा नक्सलवाद का हॉट स्पॉट है छत्तीसगढ़ का बेलाडीला, तो वो नक्सलवाद ही नहीं है, उसके अलावा वहाँ पर लोहा अयस्क भी काफ़ी मात्रा में, यानी ये समझो आप लोहा अयस्क का अजायब घर है, खजाना है ये सबसे बड़ा यहाँ पर। और बेलाडीला की खानों में हमें प्राप्त होता है मुख्य रूप से हेमेटाइट किस्म का लोहा। और यहाँ से जो लोहा होता है तो जो पास में जो पतन पड़ता है या पोर्ट पड़ता हुआ है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, तो यहाँ से ज़्यादातर लोहा निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को, कच्चा लोहा जिसको हम लोहा इस्पात बोल रहे हैं, यहाँ पर लोहा अयस्क बोल रहे हैं, आयरन और विशाखापट्टनम पोर्ट पे यहाँ से भेजा जाता है। और विशाखापट्टनम पोर्ट से यह स्पेशली जापान और दक्षिणी कोरिया को भारत द्वारा निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक हम इंडिया मैप लाए हैं, इंडिया मैप को देखिएगा। इसमें वैसे टोटल जो मिनरल्स हैं भारत के अंदर सभी को दिखाया गया है, पर हम बात कर रहे हैं अगर लोहे की, तो लोहे की हम यहाँ पर अभी देखिए आपको दिखाई देगा, यहाँ पर हमने जिसकी बात की थी ये यहाँ पर क्योंझर हो गया, क्योंझर के अलावा हमने बात की थी दुर्ग हो गया, दुर्ग चंद्रपुर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इनकी बॉर्डर के ऊपर है, बेलाडीला हो गया छत्तीसगढ़ का, और भी क्योंझर हो गया, मयूरभंज हो गया। ये क्योंझर और मयूरभंज जो ओडिशा जो झारखंड में थे वो हो गए। तो जो मुख्य मुख्य हैं क्योंझर हो गया, मयूरभंज, चंद्रपुर, बेलाडीला, दुर्ग, ये फेमस क्या है लोहा अयस्क के हॉट स्पॉट हैं ये। तो ये आपने अब इंडिया के मैप में हम इनको देखा। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन कौन सी पेटियां हैं। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, ये काफ़ी थोड़ा टिपिकल वर्ड है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरू पेटी, ये पेटी है कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटका जो स्टेट है, कन्नड़ शब्द हैं ये, और कर्नाटका में एक ही विस्तृत पेटी है जो 2-3 इंटर डिस्ट्रिक्ट पेटी है, यानी काफ़ी जिलों में ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। इस पेटी में लोहा अयस्क की जो वृहत राशि संचित है। कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुखी खाने 100% निर्यात इकाई है। यह कर्नाटक की विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान है जिसका नाम है कुद्रेमुख। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कुद्रेमुख की लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान कौन से स्टेट में है। भारत के कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। तो यह कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटका में, जो वेस्टर्न घाट की तरफ कर्नाटका का बॉर्डर पड़ता है उस साइड में ये खाने, ये जो लोहा अयस्क के संचित भंडार हैं, ये जो पेटी है ये हमें वहाँ प्राप्त होती है। आगे देखिए लास्ट की जो पेटी है लोहा अयस्क की वह है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। मरमा गांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। ये जो लास्ट पेटी है महाराष्ट्र में स्पेशली देखें तो जो महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लेके गोवा तक यह पेटी विस्तृत रूप से फैली हुई है, जिसमें लोहा अयस्क के काफ़ी भंडार संचित हैं। और यहाँ से जो लोहा अयस्क निकाला जाता है उसको हम गोवा में जो मरमा गांव, जिसका नाम है मरमा गांव पोर्ट, जो बंदरगाह है गोवा का फेमस, वहाँ से इसको अन्य कंट्रियों में हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसका निर्यात करते हैं। तो ये बात हुई हमारे लोहा अयस्क की कि लोहा अयस्क क्या है, ब्रीफली हमने जाना, इसके जो उत्पादक स्टेट्स हैं उनके बारे में जाना, और इसकी जो भारत में संचित पेटियां हैं, जो भंडार है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पेटियां, उसको हमने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं। ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन था और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, और काफ़ी दिनों तक यह न्यूज़ चैनलों में या आपके न्यूज़ में छाया हुआ था, और इसके ऊपर ये करंट का क्वेश्चन था। इसके ऊपर पिछली जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हुई थी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था। तो देखते हैं। मेघालय में लोहा अयस्क, चूना पत्थर व डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जो मेघालय की बात हो रही है तो वहाँ पर जो चूना पत्थर होता है या लोहा अयस्क मान लो डोलामाइट, इनके काफ़ी निक्षेप या उसको बोल सकते हैं संचित हैं, भंडार हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर 2 जगह, मेघालय की जोवाई व चेरापूंजी,
ये देखिए, हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो मेघालय का जोवाई या चेरापूंजी, ये दो जगह हैं जहाँ पर कोयले का खनन, वहाँ के जो फैमिलियाँ होती हैं, वहाँ आसपास के गाँव के जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं एक्चुअल देखिएगा आप, जैसे अंदर जमीन के अंदर कोयला काफ़ी परतों के रूप में अवसादी चट्टानों में लेयर बाय लेयर जो जीवाश्म था, पेड़ पौधे थे, उनकी पत्तियां काफ़ी हजारों वर्ष पहले दब गई थी, और पृथ्वी की हलचल और प्रेशर और टेम्परेचर के बाद में वहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। तो ये काफ़ी गहराई में मिलती हैं, इसकी खानें काफ़ी अंदर कई हजारों मीटर गहरी होती हैं। तो एक्चुअल में जो जहाँ पर प्रोफेशनल खाने होती हैं वहाँ पर कोयले को काफ़ी प्रोफेशनल रूप में काफ़ी मशीनों की, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से स्किलफुल लेबर की सहायता से काम करवाया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, जो मैंने दो जगह बताई आपको, जोवाई या चेरापूंजी, यहाँ पर जो लोहे वो कोयले के जो भंडार है उनका खनन वहाँ के स्थानीय पारिवारिक सदस्य ही करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी लंबी संकीर्ण यानी पतली एक सुरंग बनाते हैं नीचे ज़मीन के, और जो जहाँ पर संचित भंडार है, और वो सुरंग बनाते बनाते वो सुरंग इतनी गहरी हो जाती है, अंदर की तरफ काफ़ी मीटर लंबी सुरंग हो जाती है। उसमें ये लोग अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के काफ़ी अंदर जाके फिर वहाँ से कोयले का खनन करते हैं, अपने जो लोकल स्टैंडर्ड है, जो टेक्निक है उनकी, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, और उसको ये अपनी आजीविका का सोर्स मानते हैं, और स्थानीय मार्केट में उसको बेचकर कुछ पैसे का जुगाड़ करते हैं। तो इसमें जो संकीर्ण ये जो छेद सा बनाते हैं, एक सुरंग बनाते हैं, वह किस आपको कैसी प्रतीत होगी, जैसे आपने चूहा देखा होगा, चूहा जैसे हॉल बनाता है, बिल बनाता है अंदर ज़मीन के, उसी प्रकार सेम ये संकीर्ण क्या होती है, सुरंग होती हैं। इसलिए इन सुरंग को क्या बोला गया है, जो न्यूज़पेपरों में छाया था, रेट होल, यानी चूहे का छेद। तो जो रेड होल बना के यहाँ के जो परिवार वाले जो करते हैं, इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि ये सभी चीज़ों पे नज़र रखती है कि पर्यावरण को कोई क्षति तो नहीं हो रही किसी कारणवश, तो उसने इन रेड होल को या इनके जो खनन करने के तरीके थे, इन्होंने इलीगल, अवैध घोषित किया, और इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाया। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने तलब किया, उनको कोर्ट में बुलाया, उनको बताया कि ये गलत तरीके से हो रहा है, ये परिवार, उनके फैमिली, उनकी लाइफ के लिए, और साथ ही साथ में ये क्लाइमेट और नेचर के लिए भी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। बट इस पे ये काफ़ी टाइम से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल थी, इन्होंने काफ़ी टाइम से इस बारे में बात कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर पिछले 1-1.5 साल पहले एक हादसा हुआ था जहां पर जो रेड होल था या जो सुरंग थी वह डहने से वहां एक ही परिवार के काफ़ी सदस्यों की मौत हुई थी, दर्दनाक मौत हुई थी। उसके बाद में यह एक नेशनल इश्यू हो गया था, तो न्यूज़पेपरों में छाया हुआ था, और वहाँ से डायरेक्ट सिविल सर्विस में क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो ये आपकी जानकारी के लिए बताया कि जो रेड होल जो खनन हो रहा था ये क्या है, ये कहाँ पर है, मेघालय में, और कैसे क्या था ये मामला, इसके आपको ब्रीफली जानकारी दी। चलिए अभी आते हैं अपने लेसन के अंदर, चैप्टर में। तो लास्ट में है मैग्नीज। हमने लोहाइस के बारे में पढ़ा, मैग्नीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या है मैग्नीज? मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 kg मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यानी जो इस्पात का हम निर्माण करते हैं, लोहे को, लोहा होता है, उसके साथ मैग्नीज को मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, इस्पात का उसको थोड़ा टफ करने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए, लोहे को जो मुलायम होता है उसको हार्ड करने के लिए उसमें हम मैग्नीज का क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं और इस्पात बनाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि 1 टन अगर इस्पात बनाएंगे हम, तो हमें लगभग उसमें लोहे में कितना 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी मिश्रण के लिए। 1 टन इस्पात बनाने में 10 kg मैग्नीज। इसका उपयोग किसमें किया जाता है मैग्नीज का? स्पेशली ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहा अयस्क का उत्पादक भी कौन कर रहा था? उड़ीसा, लगभग इंडिया का 52%। और यहाँ पर अगर मैग्नीज की बात करें तो लगभग एकाधिकार है, यहाँ पर 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन मैग्नीज का करता है उड़ीसा स्टेट। तो आज हम बस 2 ही देखेंगे।
लोहा इसके बारे में जाना हमने, मैग्नीज के बारे में देखा, और भारत में इसका मैप से इनका जो प्रमुख क्षेत्र थे उड़ीसा और इनके बारे में हमने देखा। और आशा है कि आपको सबको थोड़ा लेसन समझ में आया होगा। इसी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय